नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा सैटेलाइट जो पूरी धरती को 3D में देख सकता है, जो बता सकता है कहां भूकंप आने वाला है, कौन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कहां जंगल कट रहे हैं। और ये सैटेलाइट मिलकर बनाया है दो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों ने, इसरो और नासा के द्वारा। इस मिशन का नाम है NISAR निसार 2025। निसार क्या है, नासा और इसरो ने साथ मिलकर आखिर इसे क्यों बनाया है, ये सैटेलाइट काम कैसे करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट भारत को इससे आखिर फायदा क्या होगा, आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह को स्कैन करता रहेगा हर 12 दिन में। ये धरती से करीब 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा और हर इलाके की रडार इमेज भेजेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बादल हो या बारिश हो। इसका मुख्य काम है धरती पर होने वाले बदलावों की निगरानी करना। ये पहला मौका है जब नासा और इसरो ने मिलकर इतना बड़ा कोई मिशन बनाया है, उस पर काम किया है। नासा इस मिशन को दे रहा है L बैंड रडार सिस्टम और इसरो दे रहा है S बैंड रडार सिस्टम और साथ ही लॉन्चिंग की सुविधा। कहां से? श्रीहरिकोटा से। इन दोनों रडार सिस्टम को मिलाकर बनता है डुअल बैंड रडार, जो जमीन को बहुत ही साफ और गहराई से स्कैन करता है। निसार में एक बहुत बड़ा एंटीना भी है जो लगभग एक 5 मंजिला इमारत के बराबर है। ये हर जगह का 3D नक्शा तैयार करेगा, जिसमें शामिल होगा ग्लेशियर, जमीन, जंगल और नदियां। ये डेटा वैज्ञानिकों को, किसानों को आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में बहुत काम आने वाला है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो निसार सैन्य जासूसी सैटेलाइट नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि इसे धरती का स्कैनिंग मास्टर भी कहा जा सकता है। निसार में जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR। यह MRI मशीन की तरह काम करता है, चाहे बादल हो और चाहे फिर रात ही क्यों ना हो रही हो। अब सवाल है कि ये लॉन्च कब होगा। देखिए, पहले प्लान था इसको 2024 में और फिर प्लान हुआ कि 2025 के स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें देर हो गई। अप्रैल 2025 में नासा और इसरो ने पुष्टि की है कि सैटेलाइट अब पूरी तरह से तैयार है और श्रीहरिकोटा इसको अब भेज दिया गया है। तो लॉन्चिंग की तारीख भी लगभग तय हो चुकी है। इसको जुलाई के आखिरी में इसको लॉन्च किया जा सकता है। भारत के लिए यह एक और गौरवपूर्ण पल बनने जा रहा है। भारत को इसका क्या लाभ होगा? कुछ चीज़ों की पहले से चेतावनी मिल जाएगी, क्लाइमेट चेंज की थोड़ी समझ हो जाएगी, किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी और पर्यावरण की निगरानी करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, 2025 में जब निसार उड़ान भरेगा तो वो सिर्फ एक उपग्रह नहीं होगा, वो भारत के भविष्य की एक झलक होगा। अब थोड़ा बात करते हैं इस मिशन के आर्थिक पहलू की। निसार मिशन की कुल लागत पर अगर हम लोग बात करें तो ये $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। इसमें नासा और इसरो दोनों ने लगभग बराबर ही हिस्सा डाला है। नासा ने निसार के लिए अपना JPL इस्तेमाल किया है, जहां L बैंड रडार का निर्माण हुआ। वहीं इसरो ने सैटेलाइट बस, S बैंड रडार और लॉन्चिंग सर्विस प्रोवाइड की। भारत के लिए ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाता है कि अब हम सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि बराबरी के तकनीकी साझेदार भी बन चुके हैं। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि निसार के जो डाटा होगा उसकी पॉलिसी का क्या होगा? क्या ये डाटा सभी देशों को मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। निसार का अधिकांश डाटा ओपन सोर्स रहेगा। इसका मतलब वैज्ञानिक, स्टूडेंट्स, रिसर्चर इस डाटा को फ्री में एक्सेस कर सकेंगे। इससे भारत के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन से जुड़े स्टार्टअप्स और एडटेक कंपनियों को भी कई नई संभावनाएं मिल सकती हैं। निसार का एक और खास इस्तेमाल है भूकंप से पहले चेतावनी। इससे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा, यानी जिन इलाकों में भूकंप का खतरा हो सकता है वहां समय से पहले अलर्ट दिया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट खेती में भी मदद करेगा। मिट्टी की नमी, फसल की सेहत और बाढ़ की संभावना की जानकारी इससे मिल सकती है। इसरो ने पहले भी सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन निसार का स्कैनिंग रेजोल्यूशन कहीं ज़्यादा एडवांस है। इससे पहले कभी भारत के पास
इतना पावरफुल अर्थ मॉनिटरिंग रडार नहीं था। भारत की सेनाओं के लिए भी निसार एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे सीमाओं पर बदलते इलाकों की जानकारी भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगी। हालांकि ये मिशन पूरी तरह से सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट डिफेंस को भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पान की। देखिए, निसार कम से कम 3 साल तक ऑपरेट करेगा, लेकिन इसरो और नासा का प्लान है कि इसे 5 साल या उससे ज़्यादा तक समय के लिए चलाने का। इस दौरान ये हर 12 दिन में पृथ्वी का एक डिटेल्ड 3D मैप तैयार करता रहेगा। इसे मैसिव डाटा और स्टोर प्रोसेस करने के लिए इसरो और नासा दोनों ने ग्राउंड स्टेशन पर खास सिस्टम भी बनाए हैं। एक और दिलचस्प बात है इसके बारे में, निसार को डिजाइन करते समय इसे क्लाइमेट रेसिलेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये सैटेलाइट हार्श वेदर और कॉस्मिक रेडिएशन को भी झेल सकता है। तो दोस्तों, निसार सिर्फ एक उपग्रह नहीं, ये भारत और अमेरिका की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की एक मिसाल भी है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मिशन भविष्य में और भी इंटरनेशनल सहयोग लेकर आएंगे? तो कमेंट में ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।